ये तो होना ही था। पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स जो थे भारत के खिलाफ जो काम कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन बहुत दिनों से लोग मांग कर रहे थे कि हमारे भारत में जो पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स है, मीडिया में है, यूट्यूब पोर्टल्स में है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स में है, जो पेड जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ एक्शन, ये तो बहुत दिनों से अपेक्षा थी। इनफैक्ट मैं अपने आप को, आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट, लेकिन मैं काफ़ी क्लिप्स में बोल चुका हूँ कि हमारे भारत में जो पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स है, जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके खिलाफ वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेस्ड ऑन फॉरेन फंडिंग। बाहर से जो, विदेश से जो फंडिंग हो रही है, उनके बिहाफ पे जो एंटी भारत प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया, जो भारत का विकास हो रहा है, भारत के जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाता है, जो नैरेटिव चल रहा है, जो फेक नैरेटिव, उसके खिलाफ, उन सारे स्लीपर सेल्स के खिलाफ, उन सारे तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बोल के हम लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे। आखिर में हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये जो न्यूज़ क्लिक का जो एपिसोड है, 1.5-2 महीने से चल रहा है। सबको पता है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक अमेरिकन कंपनी में जो वाया अमेरिकन कंपनी जो पैसा आया है, न्यूज़ क्लिक में लोग बोलते हैं 30-32 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आया है वो कंपनी में। और उसमें कौन है वो पत्रकार, कौन है सब, जो तथाकथित पुरोगामी, जो वामपंथी, मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, प्रो चाइनीज़ वाले, वो सारे पत्रकार वो चैनल में है, न्यूज़ क्लिक में। वो अभिसार है, बहुत सारे लोग हैं। वो एनडीटीवी का एक्स दिस न्यूज़ प्रोड्यूसर भी है, स्टूडियो प्रोड्यूसर भी उसके अंदर है, बहुत सारे लोग हैं। वो गुआ है, प्रोनंजय गुआ, जो भी ठाकुरदा जो भी है, वो बहुत सारे लोग हैं। ये तो बिगिनिंग है मेरे हिसाब से। बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑल ओवर इंडिया। दे आर डूइंग ऑल दिस एंटी भारत प्रोपेगेंडा राइट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। अगर एग्जाम्पल लेवे तो जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था, उस टाइम पे जो भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था हमारे भारत में, कोवैक्सीन और दिस थिंग जो भी कोविशील्ड है, उसके खिलाफ ये लोग ने कितने फेक प्रोपेगेंडा चलाए। इनफैक्ट दिल्ली का सीएम ओपनली प्रोपेगेंडा चला रहा था फेवरिंग फाइजर, कि भाई फाइजर को इधर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो भी है जो भी है। और फाइजर की हालत क्या हो गई यूएसए में, सबको पता है। ये सारे फंड बेस्ड जो पॉलिटिशियंस है और जो भी तथाकथित पत्रकार है, जर्नलिस्ट, जिसको काफ़ी लोग एचएमवी पत्रकार बोलते हैं, चाय बिस्किट पत्रकार बोलते हैं, पॉकेट मार एनवेलोप वाले पत्रकार बोलते हैं, ये सारे लोग कोविड टाइम पे हमारे भारत के खिलाफ ना जाने कितना फेक प्रोपेगेंडा चलाते थे। बहुत सारे लोग, 10 से 20 या 30 करोड़ लोग मर जाएंगे और ये फाइजर को एंट्री देना चाहिए। और जो रेमडेसिविर था, उसका जो हवा क्रिएट किया गया भारत में, वो किसने किया? यही सारे पत्रकारों लोगों ने, जो इंटरनेशनल में जो फॉरेन मीडिया हाउसेज है, जो लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट वाले जो लोग हैं, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट वाले जो लेफ्टिस्ट मीडिया डेंस है, और उनके जो जॉर्ज सोरोस बोलो, बहुत सारे लोग हैं उसमें। फिर वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, गार्डियन, टाइम मैगजीन, बहुत सारे लोग, ये सारे लोग रेमडेसिविर को ऐसे प्रमोट करते थे कि भाई ये तो अमृत है। बल्कि वो रेमडेसिविर वो कोविड के लिए कुछ भी नहीं किया था। काफ़ी लोगों को मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, और उसको एक ऐसे हवा क्रिएट करके हमारे इंडिया में उसको बेचा गया। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स और उसने कमाए। और उसकी जो रेमडेसिविर की जो पेरेंट कंपनी ग्लिन इंडिया, वो किसकी है? उसमें ऐसे कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट उसमें। तो दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस इश्यू। ये सारे हमारे पत्रकार जो पुरोगामी लोग हैं, उसको प्रमोट कर रहे थे भारत में। कितने लोगों ने हजारों लाखों रुपए देके वो खरीदी की, उसको आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी किया गया। एनीवे गाइस, सो ये जो ऑपरेशन हुआ है स्लीपर सेल्स के खिलाफ, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरे हिसाब से ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे हमारे मीडिया हाउसेज में, तथाकथित मीडिया हाउसेज, ये टीवी न्यूज चैनल्स नहीं चलाते, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं चलाते, ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, फेक नैरेटिव चलाते हैं, टीवी सीरियल्स के जैसे 24/7 बकवासबाजी करते रहते हैं। सबको पता है। ये बताने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है, एक छोटा बच्चा भी, 5-6 साल का बच्चा भी बता सकेगा कि भाई ये कोई भी टीवी चैनल न्यूज़ चालू करते हैं तो किसके लिए लोग काम करते हैं। और अभी जब एक्शन हो गई तो ये लोग चिल्लम चिल्ली चालू कर दिए कि भाई प्रेस फ्रीडम का क्या हो गया, ह्यूमन राइट का क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हो गया। चिल्लम चिल्ली चालू हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, अरेस्ट भी हो गई। वो अभिसार को भी अरेस्ट करना चाहिए,
उसका तो उसकी वाइफ एनडीटीवी में थी, उसमें उसमें क्या क्या गफले किए एनडीटीवी में सबको पता है। तो ये इनको अरेस्ट होने के बाद ये तथाकथित पुरोगामी इंक्लूडिंग कांग्रेस चिल्लम चिल्ली चालू कर दिए कि भाई ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है वगैरह वगैरह। भाई साहब आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब महा विकास आघाड़ी गवर्नमेंट सरकार जो महाराष्ट्र में थी 2019 से लेकर जून 2022 तक, उस वक्त उन्होंने महाराष्ट्र में नंगा नाच कर दिया था। अर्नब गोस्वामी को एक टेररिस्ट की तरह लेके गए, उस वक्त ये सारे चुप बैठे। इनफैक्ट ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि वाई इज नॉट अरेस्टेड टिल नाउ। उस वक्त क्यों नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आपने बात की? उस वक्त क्यों नहीं आपने मीडिया हाउसेस और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की? केतकी चितले और ना जाने कितने लोगों को जगह जगह पे एफआईआर लगा के उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने जेल में लगा और सब जगह उनको लेके गए। उस वक्त कहा गई फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जो मीडिया का जो फ्रीडम था वो कहा गया। तो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ये बहुत ही अपेक्षित था। ये जो हमारे सैबोटाज करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में आके सैबोटाज चलाते, टूल किट चलाते, प्रोपेगेंडा चलाते, पेड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट भारत, इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी था। हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये तो शुरुआत है, बहुत सारे लोग हैं। वो जो ट्रिब्यून है वेस्ट बंगाल में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे जितने भी सारे लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू फंडिंग होती है इनको, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी तो कुछ बोलेगा नहीं, वो तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंट है इंडिया में। जब G20 चल रहा था तो राहुल गांधी यूरोप में जाके बैठा था, भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा था, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वाहवाह कर रहा था। वो BRA प्रोजेक्ट को वो बोल रहा था क्या प्रोजेक्ट है वो, उसकी वो तारीफ कर रहा था। कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वो बोलेगा नहीं, ना कांग्रेस अभी बोलेगी उसके खिलाफ। हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रोपेगेंडा चलाएंगे वो। जब भी वो गलवान वैली में जो भी उनका जो इंक्लूजन किया था, उस वक्त कांग्रेस और ये जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी चुप बैठे थे, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की इन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके एजेंडा चलाते हो। सबको पता है 2008 का जो MOU है, कांग्रेस ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो MOU किया है, वो पीछे से सब जगह सोशल मीडिया में राहुल गांधी साइन कर रहा है, उसके पीछे सोनिया गांधी है, उसके बाजू में आनंद शर्मा है, शी जिनपिंग वो भी खड़े हैं पीछे। तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है MOU, वो देश को बताना चाहिए कांग्रेस ने उसके अंदर क्या लिखा है, उन्होंने कौन सी चीज पे एग्रीमेंट किया हुआ है। तो इन शॉर्ट ये जो भी स्लीपर सेल्स है, पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, ये तथाकथित वामपंथी, पुरोगामी, प्रोग्रेसिव, लिबरल माइंडेड, ये कोई लिबरल नहीं है। दे आर द वर्स्ट डिक्टेटर्स, वर्स्ट फैसिस्ट डिक्टेटर्स। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिनकी जो पेरेंट आइडियोलॉजी है CCP, उसके देश में कौन सा फ्रीडम है भाई? वो तो डिक्टेटरशिप चल रही है, वन पार्टी रूल। तो उसका प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट शासन हो। कांग्रेस तो कम्युनिस्ट पार्टी, पूरा टेक ओवर कर दिया उन्होंने कांग्रेस को। तो एनीवे गाइस, दिस इज मोर देन एक्सपेक्टेड। अभी और बहुत कुछ होगा। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन सबको पता है। उसके पहले अभी ये 2023 में 4 स्टेट्स का इलेक्शंस भी है। उसमें लोग टूल किट चलाएंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे, बहुत सारे स्लीपर सेल्स, पॉलिटिकल स्लीपर सेल्स मौजूद है, सैबोटाज करेंगे। भगवान ना करे जैसे हर बार इलेक्शन के टाइम पे रेलवे का मैसिव ट्रेजेडी एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे ऐसे भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले वो वंदे भारत जो ट्रेन चल रही थी, उसके ट्रैक के ऊपर पत्थर रखे गए, बड़े बड़े बोल्डर्स रखे गए। तो भारत सरकार ने भी इसको केयर करना चाहिए कि कोई सैबोटाज हो सकता है जस्ट बिफोर इलेक्शंस, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन करना चाहिए। ये कोई मैं फेयर मांगनी नहीं कर रहा हूं, ये बेस्ड ऑन पैटर्न। हर बार इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के पहले या तो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है बड़ा, या तो कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, या तो कोई करप्शन का स्कैंडल ये लोग ब्रेक करते हैं बेस्ड ऑन फॉरेन न्यूज। न्यूयॉर्क टाइम्स में, CNN में, BBC में, गार्डियन में कोई आर्टिकल छपा देंगे और उसका प्रोपेगेंडा चलाएंगे भारत में। तो भारत सरकार एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी ऑन अलर्ट, स्पेशली द रेलवे मिनिस्ट्री शुड बी ऑन अलर्ट। तो एनीवे गाइस, ये न्यूज क्लिक का जो है इट्स अ स्मॉल थिंग। यस, स्मॉल थिंग मतलब ये लोग तो एंटी भारत प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन स्मॉल इन द सेंस ऐसे बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स है, ऐसे बहुत सारे न जाने कितने पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार, जर्नलिस्ट, HMV पत्रकार, जो भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने के लिए अभी भी मौजूद है। उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लेना चाहिए बेस्ड ऑन प्रूफ एंड बेस्ड ऑन एविडेंस। किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम अगेंस्ट टारगेटिंग ऑफ एनीबॉडी, बट प्रूफ है, एविडेंस है कि वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेस्ड ऑन फॉरेन फंडिंग,
तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए. सो एज पर मी दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. अभी बहुत कुछ आने वाला है, ऐसा मेरा खुद का मानना है. ये न्यूज क्लिक का एपिसोड बहुत ही बिगिनिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल बिगिनिंग. देयर विल बी मैसिव एक्शन अगेंस्ट सो मेनी अदर पोर्टल्स हु आर वर्किंग अगेंस्ट भारत एंड भारत इंटरेस्ट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और हम लोग सिटीजन करके हम लोग सिर्फ अलर्ट रहना चाहिए कि कौन. देखो अभी आज सबके घर में टीवी चैनल्स है, टीवी सेट्स है, सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल्स है, स्मार्ट फोन्स है, सबके हाथ में मोबाइल में सब सोशल मीडिया के दिस थिंग ऐप्स है. तो उसको भी तुरंत कोई चीज़ आती है तो उससे एजिटेट नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए. सोचिए, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कीजिए, बाद में आउटरीच कीजिए. क्योंकि ये सारे लेफ्टिस्ट, रेडिकल लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके साथ मिलके ये बहुत सारे टूल किट चलाएंगे भारत के खिलाफ, प्रोपेगेंडा चलाएंगे. तो उससे तुरंत व्यतीत नहीं होना चाहिए, उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए और बाद में उसको एक्सपोज कीजिए. सो मिस्टर मोदी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मोर एक्शन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. नॉट टारगेटिंग बट जेन्यून एविडेंस बेस, प्रूफ बेस एक्शन कि जो भारत के खिलाफ जितने भी न्यूज पोर्टल्स है, जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी एनजीओज है जो फॉरेन फंडिंग के बेस पे काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत के अंदर, उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए. स्लीपर सेल्स को बस्ट कीजिए बिफोर दे डू देयर सैबोटाज एंटी भारत ऑपरेशन. ये सारे स्लीपर सेल्स को बस्ट कीजिए आप. थैंक यू सो मच.